तो स्टूडेंट्स वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। अभी हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं बहुपद प्रश्नावली 2A। बहुपद के बारे में आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। इसमें हम पिछले क्लास में 13 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। प्रश्नावली 2A का 13 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम 14 से आगे शुरू करेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में चर के संगत मानों के लिए बहुपद का मान निकालें। तो बहुपद का मान चर का चर जो है कौन है, चर x है। तो x के जो संगत मान है उसके लिए बहुपद का मान कितना होगा वो निकालना है हमको। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बहुपद px बराबर क्या है, x क्यूब, एक पदी बहुपद है। तो चर है, यहाँ पर x है, चर के संगत मान दिया है कि x बराबर 0 पर बहुपद का मान क्या होगा, बहुपद यानी px का मान क्या होगा, तो वही निकालना है। तो p0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 के पावर क्यूब, क्योंकि px बराबर क्यूब है तो 0 हो गया। p1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 के पावर क्यूब, तो हो जाएगा 1। और p2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 के पावर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 8। यही आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, बहुपद दिया हुआ है px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और चर जो है x जो है इसके संगत मान 0 और 2 के लिए बहुपद का मान निकालना है। तो p0 बराबर कितना हो जाएगा, p0 बराबर हो जाएगा x के जगह पर 0 रखेंगे तो 5 गुना 0 माइनस 4 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये 0 हो गया, बच गया p0 बराबर 3 आंसर हो जाएगा। और p2 निकालना है तो x के जगह पर 2 रखेंगे तो 5 गुना 2 माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 3 का हो गया 10 माइनस 4 का 16 प्लस 3, तो 10 3 13 माइनस 16 माइनस 3 हो गया आंसर, माइनस 3 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, बहुपद पी वाई बराबर दिया है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। यहाँ पर चर क्या है, वाई है, और वाई का मान जो है 0 1 2 पर ये पी वाई का मान बहुपद का मान निकालना है हमको। तो p0 पहले निकालते हैं। p0 बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो p0 बराबर 1 हो गया। p1 बराबर कितना हो जाएगा, y की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये कट जाएगा, बच जाएगा 1, ये भी हो जाएगा। p1 बराबर भी 1 हो जाएगा। p2 बराबर निकालते हैं तो p2 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 1 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, p2 बराबर 3 आंसर हो जाएगा। 14 नंबर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। px बराबर बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 4, तो p2 का मान निकालें। तो बहुपद का मान निकालना है x के संगत मान 2 के लिए, तो p2 बराबर हो जाएगा, x के जगह पर 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुना 2 प्लस 4, ये कट जाएगा तो बच जाएगा कितना, 4 माइनस 1 प्लस 4, तो हो जाएगा 8 माइनस 1 7 आंसर हो जाएगा। क्यू वाई बराबर वाई क्यू प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस बहुपद दिया हुआ है क्यूब 4 निकालना है। तो क्यू वाई की जगह 4 रख देंगे तो 4 का क्यूब प्लस 2 गुना 4 का स्क्वायर प्लस वाई बराबर 4 माइनस 4, ये कट जाएगा, 64 प्लस 4 का 16 और दूनी 32, 64 32 96 आंसर हो जाएगा। Q4 का मान बहुपद क्यू वाई का मान यदि वाई चर का मान यदि 4 रखेंगे तो Q4 हो जाएगा 96। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन है कि PT बराबर दिया हुआ है, बहुपद PT बराबर दिया है 4t क्यूब माइनस 50, तो P2 का मान निकालना है। तो t की जगह पर 2 रखेंगे तो 4 गुना 2 का क्यूब माइनस 50, तो जगह 4 गुना 2 चौके 8 माइनस 50 हो जाएगा, 50 है माइनस 50, 32 माइनस 50, 32 माइनस 50 हो जाएगा तो कितना, माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 18, p2 बराबर माइनस 18 आंसर हो जाएगा। अठारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब प्लस
7 तो f -2, तो x की जगह -2 रखना है, तो -2 का क्यूब प्लस 7, ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा प्लस 7, तो कितना होगा -1 आंसर हो जाएगा। अब ये हो गया बहुपद का मान निकाल लिए संगत मानों के लिए, चर के संगत मान के लिए। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि जांचें कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक हैं। जो दिया गया मान है संगत बहुपद जो है, बहुपद कितना है, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर जो बहुपद है, एक पदी बहुपद है ये, इसका मान जो है, जो दिया गया मान है y बराबर 0, ये y बराबर 0 क्या शून्यक है, यही हमको जांच करना है। तो यहाँ पर देखिए शून्यक किसको कहते हैं, बहुपद के चर का, बहुपद के चर, चर मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर y है, तो यहाँ पर x है, तो ये चर हो गया। बहुपद के चर का वह विशेष मान, चर का यानी एक्स वाई जेड का वह विशेष मान, वो मान जो बहुपद के मान 0 के बराबर कर दे। जो बहुपद है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर, इसका मान जो है 0 के बराबर कर दे, यानी कि पी वाई बराबर 0 किस मान के लिए, किस y के मान के लिए पी वाई बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो बहुपद का शून्य कहलाता है, बहुपद का वो शून्य कहलाता है यदि चर का वह विशेष मान जो बहुपद के मान 0 के बराबर कर दे। अर्थात बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या के है कि p के बराबर 0 होना चाहिए। k वैसी संख्या है, विशेष मान है जो p के बराबर क्या हो जाएगा, 0 होने जाने का। तो यहाँ पर जांच करना है, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर, वाई बराबर 0 दिया हुआ है, तो वाई बराबर 0 दिया हुआ है, तो पी वाई बराबर कितना होगा, पी 0 बराबर निकालते हैं तो आपका वाई स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, यानी कि पी 0 बराबर 0 है, तो यहाँ लिख देंगे कि वाई बराबर 0 संगत बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ लिख देंगे, हाँ ये बहुपद का वाई बराबर 0 जो मान है, इस बहुपद का ये शून्यक है, वाई बराबर 0। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है 3x + 1 x बराबर -1 p -1/3 रख के देखते हैं, क्या हो जाएगा, 3 गुना -1/3 + 1, तो अब कहा जाएगा -1 + 1 0 हो गया। तो p -1/3 बराबर 0 है, यानी p के बराबर 0 है, तो शून्यक जो है k जो है x बराबर -3 इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। इस बहुपद का p बराबर x बराबर जो -1/3 है, इस बहुपद का शून्यक है। यहाँ भी लिख देंगे कि हाँ ये है। qx बराबर देखते हैं 2 + x बराबर 2 रख के देखना है, तो 2 + 2 - 2 का स्क्वायर, ये भी बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको भी लिख देंगे कि हाँ जो दिया गया मान है जो है x बराबर 2 इस दिए गए बहुपद का शून्यक है। x बराबर जो 2 जो दिया हुआ है दिए गए मान, ये जो बहुपद है इसका ये शून्यक है, क्योंकि q2 के बराबर क्या हो जा रहा है, q2 बराबर 0 हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है x बराबर 2 या 0 रख के देखना है, तो q0 पहले देखते हैं कौन इस बहुपद का मान शून्यक है। कौन सा मान जो है बहुपद को शून्य के बराबर जो कर दे वही उस बहुपद का शून्य कहलाता है। वैसा मान जो बहुपद के मान में रखने पर बहुपद का जो मान है शून्य कर दे, उसी को उस बहुपद का शून्य कहते हैं। तो q0 बराबर रख के देखते हैं, तो यह पर जाएगा 0 - 0, 0 का स्क्वायर -2 गुना 0 0 हो जाएगा। तो 0 जो है शून्यक है, 0 शून्यक है, यहाँ लिख देंगे 0 शून्यक है। और q और 2 दिया है, तो 2 भी देख लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर -2 गुना 2, ये भी 0 हो जाएगा। तो 2 भी शून्यक है, 2 भी शून्यक है, 0 और 2 दोनों शून्यक है, इस बहुपद का दोनों शून्यक है, 0 और 2। 19 का चौथा हो गया। अच्छा इसमें और भी है, 19 का पांचवा देखते हैं। पांचवा है f बहुपद दिया हुआ है ft बराबर t² - 1, और जांच करना है कि t बराबर 1 और -1 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो इस बहुपद में t का जो मान है वो रखेंगे, अगर वो बहुपद का मान ft बराबर 0 आ जाएगा तो t बराबर जो 1 है वो उस बहुपद का शून्यक होगा। तो f1 जो है f1 करके देखते हैं, f1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1, यानी कि 0 हो गया।
तो 1 तो शून्यक हो गया। अब f -1 करके देखते हैं, तो ये भी हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1, ये भी हो जाएगा 0। तो यहाँ लिख देंगे कि हाँ t बराबर 1 और -1 बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं। अब है x बराबर -1 करके देखते हैं। छठा क्वेश्चन p -1 बराबर क्या हो जाएगा, -1 + 1 ये 0 हो गया, और ये हो गया -1 -2, ये -1 + 1 कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो गुना में 0, ये भी 0 हो गया। तो x बराबर -1 तो शून्यक हो गया, इस बहुपद का शून्यक हो गया। अब p2 रख के देखते हैं, तो आपका हो जाएगा 2 + 1 × 2 - 2, तो ये भी आपका ये 0 हो जाएगा, और ये 3 गुना 0, ये भी 0 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे कि हाँ x बराबर -1 और 2 जो है बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं। ये हो गया बहुपद के शून्यक है, x बराबर -1 और 2 बहुपद के शून्यक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। पी बराबर जो बहुपद दिया हुआ है, द्विपदी बहुपद है, 4e² + 1, द्विपदी है और द्विघाती भी है। तो यहाँ पर देखेंगे p1/4 देखना है कि इस बहुपद का ये शून्यक है कि नहीं, ठीक है। तो 4 गुना में u की जगह पर 1/4 रखेंगे, 1/4 का स्क्वायर + 1, ये आपका शून्य के बराबर तो होगा नहीं, ये 4 गुना में हो जाएगा, 4 गुना में 1/16, ये 4 हो जाएगा, 1/4 हो गया +1, तो आपका हो जाएगा 1/4 + 1, ये आपका हो जाएगा 5/4, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि नहीं, u बराबर जो है 1/4 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। बहुपद का शून्यक किसको कहते हैं, तो बहुपद का शून्यक उसको कहते हैं बहुपद के चर का वह विशेष मान जो बहुपद का मान 0 के बराबर कर दे, तो वह बहुपद का शून्यक कहलाता है, ठीक है। जो चर है y है, उसका जो चर y का मान जो है वैसा मान जो बहुपद के मान को 0 कर दे, py बराबर y² का मान 0 कर दे, तो वो y बराबर जो मान आया विशेष मान, वो बहुपद का शून्य कहलाता है। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जांचे कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक हैं, वही क्वेश्चन है। तो x बराबर 2 रख के देखते हैं, p 2 रख के देखते हैं, तो 2 + 2 जो है 4, ≠ 0 है। तो ये लिख देंगे कि ये बहुपद का शून्यक नहीं है, ये शून्यक p शून्यक नहीं है। x बराबर जो 2 है, x बराबर 2 शून्यक नहीं है। अब p -2 रख कर देखते हैं, तो आपका हो जाएगा -2 + 2, ये हो गया 0। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः x बराबर -2 जो है ये शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। पहला हो गया। दूसरा देखते हैं। qx बराबर दिया हुआ है, x बराबर 5 और 0, तो q 5 निकालते हैं, q 5 निकालते हैं, तो आपको हो जाएगा 2/5 गुना में 5 का क्यूब में, यानी 5 गुना 5 गुना 5 + 1/25 गुना में x² यानी 5 गुना 5 -4/5 गुना में 5 -47, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5 1 तो कट गया, 50 25 दूनी 50 हो गया, ये 5 50 25 कट गया, ये 5 कट गया। देखिए कितना हो रहा है, 25 दूनी का 50 प्लस यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस यहाँ बचा 4 और -47। 50 एक 51 होता है और 47 4 51 होता है, यानी कि 0 के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे कि x बराबर जो 5 है, x बराबर 5 शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। 5 एक मिल गया बहुपद का शून्यक। अब 0 पर करके देखते हैं, तो 0 पर करके देखेंगे तो कितना आएगा, -47 आएगा, जो कि नहीं होगा। यहाँ देख लेते हैं। p0 बराबर कितना आ जाएगा, 2/5 का x³ है प्लस 1/25 x², तो x का मान 0 रखेंगे तो ये तो सब तो 0 होते जाएगा, बच जाएगा -47। -47 ≠ 0, 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि x बराबर 0 जो है वो शून्यक नहीं है। x बराबर 5 केवल शून्यक है, x बराबर 0 शून्यक नहीं है।
हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 का तीसरा क्वेश्चन। p-1/√5 रख कर देखते हैं कि px बराबर 0 हो रहा है कि नहीं। तो 5 गुना में x² यानी -1/√5 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो आपका हो गया 5 गुना में ई कितना हो जाएगा 1/5 हो गया, -1 है तो स्क्वायर हो जाएगा तो 1/5 और प्लस में 1 है, ठीक है, प्लस 1 है तो ये आपका 2 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो -1/√5 तो नहीं हुआ और 1/5 भी नहीं होगा। p1/√5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 गुना में 1/√5 का होल स्क्वायर और प्लस 1। तो ये हो जाएगा 5 गुना 1/5, ठीक है, ये कट जाएगा 1 + 1 या जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा तो ये भी नॉट इक्वल टू 0। तो अतः लिख देंगे कि x बराबर -1/√5 और 1/√5 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का एक शून्यक निकालें। यहाँ पर शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे कि बहुपद का मान को, कौन सा मान बहुपद का मान को 0 कर देगा, कौन सा चर का वह जो विशेष मान, बहुपद के चर का वह विशेष मान जो बहुपद के मान को 0 के बराबर कर दे तो वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो यहाँ पर px बराबर 0 करके देखेंगे और x का मान निकालेंगे, px बराबर 0 करके देखेंगे, वही आपका वही शून्यक हो जाएगा उस बहुपद का। तो x + 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -5 जो है बहुपद का शून्यक हो गया, ये शून्यक है, x बराबर -5। दूसरा है y -5, तो ky बराबर 0 करके देखेंगे, बहुपद का मान जो 0 कर दे वही चर का मान उस बहुपद का शून्य कहलाता है। तो ky बराबर 0 यानी कि y -5 बराबर 0, तो आपका y बराबर हो जाएगा 5, शून्यक हो जाएगा। 3x बराबर 0, px बराबर 3x बराबर 0 यानी कि x बराबर 0 हो जाएगा, बहुपद का शून्यक हो जाएगा। 2x + 1 बराबर 0, तो 2x + 1 बराबर 0 होगा, तो x बराबर 2x बराबर हो जाएगा -1 और x बराबर हो जाएगा -1/2 जो है बहुपद का शून्यक हो जाएगा। x बराबर -1/2, 2x + 1 का शून्यक हो जाएगा। ky बराबर है ay, तो ay बराबर 0, इसका मतलब कि y बराबर 0 जो है a नॉट इक्वल टू 0 है, तो y बराबर 0 करना पड़ेगा तभी तो इस बहुपद का मान शून्य होगा। तो y बराबर 0 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुपद का ये शून्यक हो जाएगा, y बराबर 0। लास्ट क्वेश्चन है कि जांचें कि निम्नलिखित बहुपद में -1 जो है किस किस का शून्यक है, यानी कि p-1 रखेंगे, -1 जो है किस किस का शून्यक है। ये बहुपद में -1 जो है चारों बहुपद में अगर p-1 बराबर 0 हो जाएगा तो वो -1 जो है उस बहुपद का शून्यक हो जाएगा, तो वही जांच करना है। तो ये p-1 चर का वह विशेष मान जो कि उस बहुपद का मान को शून्य कर दे तो उसे उस बहुपद का शून्य कहते हैं। तो p-1 बराबर यदि 0 हो जाएगा तो ये इस बहुपद का -1 शून्यक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो 2 + -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल क्यूब प्लस 2 गुना -1 का पावर 7, ठीक, कितना के बराबर हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1, ये आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा 2 -2, तो यहाँ पर हो गया 2 2 कट गया, -1 0 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कि हाँ -1 जो है इस बहुपद का शून्यक है, इसमें हो जाएगा आंसर हाँ, ठीक है, जांच करना है। अब यहाँ p दूसरा में देखते हैं, p-1 रख के, तो 5 गुना में -1 के पावर 5 प्लस -1 के पावर 4 -6, तो आपका हो जाएगा 5 -1 है तो -5 हो जाएगा, ये आपका प्लस -1 के पावर 4 कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा -6, तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, -5 है इधर है -6 कितना हो जाएगा -11 + 1 -10 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिख देंगे कि नहीं, -1 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है।
क्योंकि जो इस बहुपद का मान x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो -1 इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। किस बहुपद का? तो इस बहुपद का। तीसरा देखते हैं, p-1 रख कर देखते हैं तो आपका हो जाएगा 5 गुना में -1 के पावर 4 प्लस 4 गुना में -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना -1 -7। ठीक है, तो ये आपका 5 हो गया, -1 के पावर 4 तो 1 हो जाएगा, 5 हो गया, प्लस ये भी -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 5 + 4 हो गया, प्लस 2 गुना -1 तो ये -2 हो गया, और ये हो जाएगा -7। 5 4 9 और -9, ये आपका कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर लिख देंगे कि हाँ, इसका हो जाएगा आंसर हाँ, क्योंकि p-1 बराबर 0 आ गया, तो -1 इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है x/2 p-1 px बराबर है ना, px बराबर है, px बराबर x/2 है, तो p-1 रख कर देखते हैं तो कितना हो जाएगा? ये -1/2 -3/4 गुना x के पावर बराबर -1 के पावर क्यूब प्लस x स्क्वायर, यानी कि -1 का होल स्क्वायर बटा में 4। तो ये आपका हो जाएगा कितना? -1/2, ये -1 का क्यूब -1 और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3/4, ये आपका -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/4। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा -1/2 प्लस 3/4 और 1/4 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4/4। ठीक है, इसको जोड़े तो आपका हो जाएगा -1/2 + 1 कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ लिख देंगे कि नहीं हो जाएगा, इसका आंसर नहीं हो जाएगा। -1 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि जो p-1 बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इस तरह से हम लोग जो है 22 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। किस किस का शून्यक है यहाँ पर, किस किस का शून्यक है? तो पहला का और तीसरा का बोल रहा है 22 के 1 में, पहला का और तीसरा का। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस किस का शून्यक है, तो देख लीजिए यहाँ पर किसका किसका आया है। तो पहला का आया है, पहला का हाँ है। ठीक है, ये पहला का हाँ है, और इसके बाद दूसरा का नहीं है, फिर तीसरा का हाँ है, और चौथा का नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये किस किस का शून्यक हो जाएगा, तो पहला और तीसरा का, और दूसरा और चौथा का नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रश्नावली 2A को समाप्त कर चुके इस क्लास में। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे बहुपदों में बीजीय संक्रियाएँ, अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है, संक्रियाएँ क्या होता है पॉलिनोमियल्स में, इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे क्या है इसमें। तब तक के लिए धन्यवाद।